हजारों साल पहले गर्क होने वाले किले की असल कहानी क्या है? कब्र की खुदाई के दौरान निकलने वाली चीजें किस दौर की है? कब्रिस्तान से बरामद होने वाली सुरंग कहाँ जाती है? अल्लाह ताला के अजाब से गर्क होने वाले किले से मिलने वाली अशिया को गांव वाले क्या करते हैं? पूरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आपको फैसलाबाद के एक ऐसे कस्बे में लेके जा रहा हूँ जहाँ कुछ सैकड़ों साल पुराने जो महल दरियाफ्त हुए हैं, वो सुरंगें दरियाफ्त हुई हैं। अभी वहाँ कब्रिस्तान है, कितने साल पुराना कब्रिस्तान है, और जो सुरंगें जो चीज़ें उधर से निकलती हैं तारीखी, वो किस दौर की है। मेरे साथ ही रहिएगा, आपको दिखाते हैं। डचकोट कब्रिस्तान में पहुँचे हैं जहाँ कहते हैं जी खुदाई करें तो पुराने दौर की जो चीज़ें निकलती है, बर्तन निकलते हैं, ईंटें निकलती हैं, और कहते हैं ज़मीन में कोई शायद मकानात भी मौजूद थे। यहाँ के रहायशी हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कब से ये सुनते आ रहे हैं, उन्होंने कोई चीज़ें निकलती देखी या नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। राना साहब कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। अच्छा राना साहब, इस कब्रिस्तान के हवाले से बताइएगा थोड़ा सा, ये कितना पुराना है और यहाँ क्या क्या चीज़ें निकली आपने देखी? सर ये 100 साल से पुराना है। अच्छा। हमें जब भी कोई फौतगी होती है, आते हैं ना कब्र निकालने के लिए, जी जी। तो इधर से जब कब्र निकालते हैं, कई बार तो तांबे के पतीले निकलते हैं, परातें निकलती हैं, जी जी। तो कई बार संगल निकले हैं। अच्छा। कई दफ़ा कुंडे निकलते हैं, काफ़ी लगे हुए रहते हैं। तो एक दफ़ा तो हमने निकाले है ना, एक पतीला निकला था, जी जी। एक परात निकली थी जी जी तांबे की। जी। तो एक दफ़ा देखा तो इतने इतने कुज्जे थे, उसमें जौ थे। अच्छा, खाने पीने की चीज़ें भी हाँ यानी जी। कि निकलती? वो ऐसे ही निकले थे जैसे बिल्कुल ताज़े के ताज़े हैं। अच्छा। तो जब उनको हाथ लगाया तो मिट्टी जरा हो गए। सही 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 सही। हाँ जी। अच्छा, वो तो और भी कोई चीज़? दीवारें निकलती हैं कई बार, इतनी इतनी चौड़ी हैं ये जी वो ईंटें जो इधर से निकलती हैं, ये हाँ पुराने दौर की ईंटें हैं। ये पता नहीं कितनी, पाकिस्तान बनने से पहले की है। ये कहते हैं जी पाकिस्तान बनने से पहले की, ये अब पता नहीं कितनी पुरानी है। ये देखें, इतनी जो बड़ी और चौड़ी ये टाइल टाइप है शायद ये, और ये देखें बहुत सारी ऐसी हैं। अच्छा, वो जो बर्तन वगैरह जो चीज़ें निकलती हैं उनका क्या करते थे? वो कुछ भी नहीं जी, इतना पता ही नहीं, कि मालूमात ही नहीं है कि इसको रखें। यही होता है, कब्रिस्तान की चीज़ रखनी नहीं है, उधर जाओ कबाड़ खाने में दे दो, या किसी के पास शायद हो, एक दोस्त है हमारा शायद उसके पास हो। अच्छा, यानी कि बेच देते हैं वैसे? हाँ जी। रखते नहीं है? नहीं, रखते नहीं है। अच्छा, कहते हैं जी इधर से सुरंगें वगैरह भी निकली हैं, कोई ऐसा है? जगह पे थोड़ी सी आगे जाके ना, जब कब्र निकाल रहे थे तो लहर वाली पहले कब्र निकलती थी। तो जब भी लहर निकाली है, वो चौड़ी की चौड़ी होती जा रही थी, तो हमने 7-8 फुट जो है ना की थी, तो उसको बंद कर दी। सही सही। हाँ जी। अच्छा, ये कितना बड़ा कब्रिस्तान है, ये थोड़ा सा बताइएगा। कम से कम जी, कम से कम 5-6 किले का होगा। अच्छा, 5 से 6 किले? ज़्यादा ही होगा तकरीबन। कम से कम मैंने तो एक साइड बताई है, कम से कम आधे मरबे से ज़्यादा। अच्छा। आसे पासे देखो ना, इधर जाओ उधर जाओ, काफ़ी बहुत बड़ा है। ये इतना दरख्त था इधर, जेल से ना थाना है जो, उधर से भाग के आ जाते थे कई बार, तो इधर से मिलते ही नहीं थे। अच्छा। हाँ जी, कई बार हमने देखा है। तो पुलिस आके इधर आके जाती थी। इधर बहुत डाउन है, इधर देखो बहुत बहुत नीवी जगह है और बहुत बहुत ऊंची जगह है, यानी कि आगे काफ़ी जो ऊंची है। हाँ जी, ये ऊंची है ना, जी जी। कितनी ऊंची है, इतनी ज़्यादा आगे नीवी है। अच्छा। हाँ जी। सुना था इधर कोई शहर आबाद था? हमने तो यही सुना कि कोई शहर था जहाँ बादशाह इधर रहता था, इधर से सुरंग भी जाती थी हिंदुस्तान में। अच्छा। तो इधर से सुरंग जो है ना, उधर हमारे डिजकोट शहर में, उधर से सुरंग भी इधर आती थी। अच्छा, यानी कि इसके नीचे काफ़ी सुरंगें वगैरह भी मौजूद है। एक बुजुर्ग रहता था जो देह बदल लेता था, कभी सांप की कभी कुछ। जो एक इंसान ने देखा था, इधर आ रहा था, तो फिर बाजार में गया, तो उसने बाजार से दूध लिया। जी जी। दूध बंदे ने कहा कि कितना पी लोगे आप? उसने बोला कितना आप पिलाओगे? वो जो कढ़ाई थी बहुत बड़ी, वो सारी कढ़ाई की कढ़ाई पी गए। तो उसका पीछा किया, जो इधर थोड़ा सा पीछे आए वो गायब हो गए। सही सही सही। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है। अच्छा, ये देखें, इस तरफ मैंने देखी थी ये पुराने दौर की जो टाइलें, ये देखें ये वाली, ये चेक करें, ये टाइलें पुराने दौर की पड़ी हुई है, और ये काफ़ी बड़ी बड़ी टाइलें हैं। कहते हैं जी नीचे कोई यहाँ शहर आबाद था,
आगे चलते हैं, आपको मज़ीद आगे दिखाते हैं। डच कोट, यहाँ एक कदीम कब्रस्तान है। कहते हैं कि जी वहाँ किसी वक्त में शहर आबाद हुआ करता था, लेकिन वो किसी वजह से गर्क हो गया और उसके जो आसार है वो हड़प्पा तर्ज और मोहनजोदड़ो तर्ज के हैं। ये देखें, ये भी टाइल सेम उसी कंडीशन की ये टाइल है, चेक करें जो उस वक्त की है। ये देखें। अच्छा जी, कब्रस्तान में आए हैं, इधर के रहने वाले और भी जो सिटीज़न हैं इनसे बात करते हैं, और ये कुछ चीज़ें इनके पास हैं थोड़ी सी, वो पता नहीं कौन सी चीज़ है। अगर आपको वो पता हो तो आप लाजमी बताइएगा। परवेज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी कैसे, ठीक हैं? अच्छा बाबा जी, कब्रस्तान के हवाले से बताइएगा और इसकी हिस्ट्री वगैरह जो बताइएगा, ये कितना पुराना कब्रस्तान है? ये तो हम अपने बड़े से सुनते आए हैं भी इतना पुराना है। ये चगत्ते होंगे सी, कोई चगत्तियां दी कौम सी उस वक्त। ये ना कोई नहर, ना कोई फसल, ना इलाका आबाद सी जी जी। ये उस तो अंग्रेज दौर तो भी पहलों का है कब्रस्तान पुराना। क्यों अंग्रेज दौर दी इत्थे 1937 ਦੀਆਂ भी कबरां विच है ने। उस तो पहलों तो तख्ती वगैरह ही है कोई सी जिहदे उत्ते कोई लिखिया जांदा सबूत। बिल्कुल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कबरां है ने 1937 ਦੀਆਂ, 1930 ਦੀਆਂ, 31 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੁੱਚ ਕੌਮ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਡੱਚ ਕੌਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਲਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾ ਲਓ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਉਲਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਲੰਦਰ ਪਾਕ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇਵਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਣਨਾ, 12 ਸਲੂਣੀ, ਆ ਭੁੱਖਪੁਰਾ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਲਾਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮਈਤਾਂ ਜਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। सही। ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਰ ਹੈ ਆ। अच्छा बताइएगा, यहाँ कोई चीज़ें वगैरह भी निकलती हैं या? ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਮਟਕਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਂ ਸੀ। ਉਹ ਜੌਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। अच्छा। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਐਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਬੂ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਮੋਠੀ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। अगर किसी और ਨੂੰ पता हो तो अपना हिसाब ला सकता। साढ़े कहते कोई ईंटें वगैरह और कोई सुरंग वगैरह भी यहाँ जो निकलती है, वो भी सुरंग अभी भी है, थोड़ी सी सुरंग है अभी, थोड़ी सी है, लेकिन उसका बंद कर दी है। कोई टोवा ਉਹਦਾ है कोई 10 फुट भी डूंगा जी। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਫਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਇੰਨੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਰਾਣੀਆਂ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਰਬਾਰ ਆ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੂਹ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ ਆ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਰਵਾ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਾਰਾ ਕੌੜਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਖੂਹ ਲਾਇਆ। ਸਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। सही ਉਹ सही। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਆਂ ਵੀ 2 ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਤਖਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा ये देखें जी, ये वो चीज़ है जो इधर से बरामद हुई है। ये अभी वाज़ेह पता चल रहा है कि ये यहाँ किसी वक्त में शहर आबाद था और वो बाद में गर्क हो गया, जिसकी वजह से उसके बाद में यहाँ कब्रस्तान बना दिया गया। और जब भी कब्रों की खुदाई करते हैं और यहाँ वो पुराने दौर की जो चीज़ें बर्तन है वो बरामद होते हैं, और कहते हैं यहाँ किला था, शायद किला था जो उल्ट गया था। आगे चलते हैं, आपको मज़ीद दिखाते हैं कब्रस्तान। अच्छा जी, जो शहर किसी वक्त में गर्क हुआ था, हज़ारों साल पुराना शहर है। कहते जी हड़प्पा तर्ज और मोहनजोदड़ो तर्ज का ये शहर था यहाँ आबाद। और जब भी कब्रस्तान में कब्र खोदने के लिए आते हैं, यहाँ पुराने वक्त की जो चीज़ें हैं, उस दौर की चीज़ें हैं, वो मिलती हैं। मोहम्मद ख़ान कल्लू साहब है, वो यहाँ के रहायशी है। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं इस कब्रस्तान के हवाले से और डच कोट के हवाले से।
अस्सलाम वालेकुम कल्लू साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे, ठीक है कल्लू साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अच्छा कल्लू साहब, मुझे थोड़ा सा डचकोट की हिस्ट्री और इस कब्रिस्तान के हवाले से बताइएगा। कहते हैं जी यहाँ सुरंग भी है, यहाँ चीज़ें भी निकलती हैं और पुरानी टाइलें अभी भी मैंने देखी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक ही सांस में 3-4 सवाल कर दिए। पहले तो हम इस कब्रिस्तान के बारे में, यहाँ जो शहराबाद था उसके बारे में मैं अर्ज़ करूँगा जी कि यहाँ एक डच कौम थी। जी जी, डच। उसकी निस्बत से इसका नाम डच कोट पड़ा। यहाँ ये जो मेरे सामने है, दाईं तरफ पे, बाईं साइड पे सामने ये बाज़ार गुजरता था। यहाँ बाकायदा एक रियासत हुआ करती, स्टेट हुआ करती थी। तरीके, मैं भी तरीक़ का तालिब इल्म हूँ। जो तरीक़दान है उन्हें इसकी हिस्ट्री का बहुत पता है। मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म। ये यहाँ जो कब्रिस्तान है, शहर पहले आबाद हुआ करता था। वो शहर में, इस शहर की, इस स्टेट की, इस तख्त की कमालिया भी हिस्सा था। मंजोदड़ो तक, हड़प्पा तक इसके असारात मिलते हैं। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जब कब्रें निकालते हैं। यहाँ कब्रें जब निकालते हैं बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसे ही फिर वक्त बदलता गया। वो जैसे पहले बरसगीर का एक दस्तूर था कि एक स्टेट का राजा दूसरी स्टेट के राजे पे हमला करता था, उसका माल लेके गुजर जाता था, वहाँ कत्लो गारत करता। किसी वक्त में यहाँ ऐसा ही को काम हुआ। मेरे ख्याल के मुताबिक कबले मसीह से ये पहले की रियासत है यहाँ। हाँ, जब हम लोग पढ़ते हैं डचकोट के बारे में तो मुझे 2-3 चीज़ें बहुत शिद्दत से मिलती हैं। वो मैं उस पर दिमाग में सोचता भी हूँ कि ये जो लोग यहाँ से तो गुज़र गए, अब पिछले लोगों ने इसके लिए क्या किया, क्या कर रहे हैं। वहाँ सारे कदीमा की कुछ चीज़ें, बैक में विरसा वाला को भी चाहिए था, सारे कदीमा को भी चाहिए था कि कुछ चीज़ें यहाँ से खुदाई करवाते और इसे सेव करते। उसके बाद जब अंग्रेज़ का दौर आया, वहाँ अंग्रेज़ के दौर से पहले की बात है कि यहाँ मेरे साथ ही 269 रेबे 12 है मशहूर गाँव। वहाँ के लोग भी यहाँ अपने मुर्दे किसी वक्त में दफन किया करते थे। ये कब्रिस्तान फरंगी के दौर का नहीं है या उसके मुग़लों के दौर का नहीं है, उससे पहले का है। जो पहले स्टेट थी ना, रियासत, उसके दौर का। अच्छा कल्लू साहब बताइएगा, इस जो कब्रिस्तान में बर्तन वगैरह निकलते हैं या चीज़ें निकलती हैं, वो कहाँ जाती है? अभी कहीं महफूज है या वो? यही तो बहुत बड़ा अलमिया है हमारे। चूँकि मैं तो तरीक़ का तालिब इल्म हूँ, मेरे जैसे आदमी के हाथ आए तो वो तो सेव कर ले। लेकिन वो चूँकि कोई बर्तन तांबे का या कोई ऐसी चीज़ मिली, वो लोग कौने पौने कबाड़ में दे देते हैं। वो जो आते हैं, यार ले जाओ, हमने कुछ नहीं करना। हालांकि डचकोट विरसे का मेरी अकल के मुताबिक टाउन कमेटी यहाँ बिलोंग करती है या स्कूल है, वहाँ एक म्यूज़ियम होना चाहिए था। वो म्यूज़ियम में लोग को चीज़ों और सारे कदीमा वाला को मैं आपके कैमरे की वसासत से कहूँगा कि कम से कम इसका विज़िट करें और यहाँ के जो मुखय्यर हज़रात हैं या जो आला उहदों पर बैठे हुए हैं या जिनके अख्तियारात चलते हैं, उन लोगों से बात करें। बात करके उनसे कहें कि अगर किसी भी कब्र की खुदाई के दौरान में कोई सुरंग मिलती है, कोई बर्तन मिलता है, उसे सेव करें। वो हमारी आने वाली नस्लों के इल्म के लिए कि ये हमें हिस्ट्री का पता ही नहीं है। लोग अब रिसर्च गूगल पे करते हैं, जो वो बताता है उसी पे अमल करी जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो गूगल पे नहीं आती, वो गदर सीना चलती हैं। बहुत शुक्रिया कल्लू साहब। ये मैं आपको अगर दिखाऊं, ये चेक करें, ये पुराने दौर के ये जो मटके वगैरह, जो चीज़ें वगैरह, ये देखें अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ आपको मिलेंगी। ये देखें, ये सारी वो पुराने दौर की, और ये यहाँ से पता चलता है ये कितना पुराना ये कब्रिस्तान है और इसके नीचे जो गर्क होने वाला शहर था वो कितना पुराना है। और लोगों की अगर बात करें तो ये देखें, अभी ये ईंट जो पुराने वक्त की जो ईंट है वो मौजूद है। और ये महकमा सारे कदीमा वालों को चाहिए था कि वो कम से कम इसका विज़िट करते। ये देखें, ये भी वो ईंट है और इन चीज़ों को महफूज करते। कम से कम ये आइडिया होता है ये कितनी पुरानी ये चीज़ें हैं। ये देखें, ये कोई घड़ा है शायद ये, और देखें ये कितना पुराना है, ये अब आइडिया नहीं है। ये देखें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ जो मौजूद है। ये
ईंट काफ़ी पुरानी है। और जहाँ आप जिधर जिधर देखते जाएंगे उधर उधर ये सारे ऐसे ही फैले हुए हैं। कहते हैं जी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकलती हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से लोग यहाँ से निकाल के उसको कबाड़िए में सेल कर देते हैं और ना उसको महफूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आपको मज़ीद जो है डच कोट की जो हिस्ट्री है वो दिखाते हैं।